रात के ठीक 12:17 पर छोटा सा स्टेशन कालीगढ़ पूरी तरह सुनसान था। सर्द हवा प्लेटफॉर्म पर पड़े सूखे पत्तों को हिला रही थी। रवि उस रात अपने गांव जाने के लिए स्टेशन पर खड़ा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस रूट पर आखिरी ट्रेन रात 11 बजे निकल चुकी थी। स्टेशन मास्टर ने साफ कहा था, अब सुबह 5 बजे से पहले कोई ट्रेन नहीं आएगी। रवि निराश होकर बेंच पर बैठ गया। तभी दूर अंधेरे में से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, पहले हल्की, फिर तेज, और अचानक एक पुरानी काली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। रवि हैरान था। उसने सोचा शायद कोई स्पेशल ट्रेन होगी। ट्रेन के डिब्बे पुराने थे, खिड़कियों के शीशे धुंधले और अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात, प्लेटफॉर्म पर कोई और यात्री नहीं था। रवि धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही वो अंदर गया, ट्रेन अपने आप चलने लगी। डिब्बे में बैठे लोग बिल्कुल चुप थे। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। उन सबके चेहरे फीके और अजीब तरह से स्थिर थे। रवि को थोड़ा डर लगा। वो सामने बैठे एक बूढ़े आदमी से बोला, काका, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं और उसने धीमी आवाज में कहा, जहां से कोई वापस नहीं आता। अचानक रवि ने देखा, डिब्बे में बैठे सभी लोग उसे ही घूर रहे थे। उनके चेहरे अब धीरे धीरे भयानक मुस्कान में बदल रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा तो पटरियां गायब थीं। ट्रेन हवा में दौड़ रही थी। रवि डर के मारे दरवाजे की ओर भागा और कूद गया। सुबह जब लोगों ने उसे पटरियों के पास बेहोश पाया तो उसने पूरी कहानी सुनाई। स्टेशन मास्टर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, वो ट्रेन 30 साल पहले यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। उसमें बैठे सभी यात्री मर गए थे और तब से हर रात 12:17 पर वही पुरानी काली ट्रेन इस स्टेशन पर रुकती है। लोग कहते हैं अगर कोई गलती से उस ट्रेन में चढ़ जाए तो वो भी उस ट्रेन का हमेशा के लिए यात्री बन जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में एक अजीब चीज दिखी। रात ठीक 12:17 पर वही पुरानी काली ट्रेन फिर से प्लेटफॉर्म पर रुकी और इस बार खिड़की के पास एक चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो चेहरा रवि का था। उसकी आंखें भी अब पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं और वो खिड़की से बाहर देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था।